चीन का वो कौन सा हथियार है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है? नोट, न्यूक्लियर हथियार इस एनालिसिस से बाहर है क्योंकि न्यूक्लियर वॉर पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। यहां सिर्फ कन्वेंशनल वॉर की बात हो रही है। 2025 में अगर अमेरिका और चीन के बीच ट्रेडिशनल वॉर हुआ तो अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके 11 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अमेरिका इस साल 7 देशों के साथ मिलिट्री ड्रिल्स करेगा, पहली बार ताइवान से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर। इसका मकसद है चीन से वॉर की तैयारी और अपनी रीजनल डोमिनेंस को बनाए रखना। मैं एक सोल्जर के तौर पर बात कर रहा हूं। अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक चाइनीज हथियार कौन सा है? अगर अमेरिका साउथ चाइना सी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजता है और उनके F-35C फाइटर जेट्स की बात करें तो इनकी कॉम्बैट रेंज सिर्फ 1200 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइनीज कोस्ट से सिर्फ 1500 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए ताकि जेट्स फुल एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट कर सकें। अब असली खतरा चीन के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे डोंगफेंग 21D, डोंगफेंग 26, डोंगफेंग 7 और ईगल डोस्की 1। ये अमेरिका के लिए सबसे डेंजरस चाइनीज वेपन्स माने जाते हैं। डोंगफेंग 26 की रेंज लगभग 4000 किलोमीटर है। डोंगफेंग 27 की रेंज 8000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसलिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अगर खुद को मिसाइल अटैक से बचाना है तो उन्हें बहुत दूर रहना होगा, इतना दूर कि वो जंग में असरदार ही न रह सकें। इन मिसाइल्स की एक और खतरनाक बात है इनकी स्पीड। DF-21D की फाइनल वेलोसिटी 10 माक से ऊपर है। लॉन्च से टारगेट तक का समय सिर्फ 7 मिनट है। DF-27 की स्पीड 15 माक तक जा सकती है। 2023 के एक टेस्ट में DF-27 ने 12 मिनट में 2100 किलोमीटर का सफर तय किया। इतनी स्पीड पर अमेरिकी शिप्स के पास बचने का समय नहीं होता। अब कुछ लोग कहेंगे अमेरिका के पास भी एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन चीन की DF-26 और DF-27 में मल्टीपल वॉरहेड्स और ट्रेजेक्टरी शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे ये मिसाइल्स दुश्मन की डिफेंस लाइन को बाईपास कर सकती हैं। थोड़ा पीछे हटकर सोचिए, अगर अमेरिका कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी कर ले, फिर भी एक ही मिसाइल अगर हिट कर जाए, अब तो एयरक्राफ्ट कैरियर या मेजर शिप जंग से बाहर हो जाएगा और कोई गारंटी नहीं कि वो सबको रोक पाएंगे। चीन ने सैटेलाइट्स और हाइपरसोनिक ड्रोन से एक पूरा ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाया है। अमेरिकी शिप्स की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। चीन के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स और लेजर वेपन्स भी हैं जो अमेरिकी रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रैकिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब बात करें जंग की इकोनॉमिक्स की। एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत कम से कम $13 अरब है, जबकि एक DF-26 की कीमत सिर्फ $2 करोड़ 20 मिलियन के आसपास है। चीन कुछ मिसाइल्स फायर करके अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान दे सकता है। यही वजह है कि अमेरिका खुलकर जंग से बचता है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की चीनी जड़ें। चीनी साइंटिस्ट कियान शुइशेन ने सबसे पहले हाइपरसोनिक फ्लाइट का कॉन्सेप्ट दिया। वैज्ञानिक जियांग जोंगलिन की टीम ने 30 माक तक की हाइपरसोनिक विंड टनल बनाई, जिससे हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन्स की टेस्टिंग आसान हुई। अब अगर अमेरिका को साउथ चाइना सी में मिलिट्री भेजनी है तो उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। क्या वो वाकई चीन के इन घातक वेपन्स का सामना कर पाएगा?